आइए इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.6 जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित है, रैखिक अवकल समीकरण। इसके पहले आपको हम एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिए थे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो वहां हम आपको बताए थे दो टाइप के रैखिक अवकल समीकरण होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का एसीडी दिख रहा है, उस बात को आप वहां थोड़ा देख लेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन dy dx प्लस 2y इक्वल साइन एक्स, आप देख सकते हैं यह समीकरण dy dx प्लस py इक्वल q के रूप का है। जहां पर p और q या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर x के फंक्शन होने चाहिए। तो p इक्वल 2 एंड q इक्वल साइन एक्स। इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम बताए थे आपको, यहां तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते हैं, e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p का मान 2 dx, तो फिर e टू द पावर 2x होगा। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अतः सीधे यहीं आपको सॉल्यूशन लिखना है इसका। अतः अवकल समीकरण का हल फार्मूला को बताया गया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x इक्वल q मीन्स साइन x इंटू e टू द पावर 2x dx प्लस c। बच्चों, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देते हैं, कारण ये होगा इसका इंटीग्रल आपको अलग से करना पड़ेगा। बस इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए हम इसको अलग से मान लेते हैं। माना i e टू द पावर 2x इंटू साइन x, यह एक विशेष प्रकार का इंटीग्रल है जो चैप्टर 7 में आपको बताया गया था। इसको फर्स्ट एंड इसको सेकंड मानकर लगाते हैं। जैसे इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे e टू द पावर 2x इंटू इंटीग्रल साइन x माइनस इसका डेरिवेटिव करना होगा d dx e टू द पावर 2x इंटू इस साइन एक्स का इंटीग्रल dx और होल का फिर डिफरेंट इंटीग्रल करना होगा। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल होगा 2 टाइम्स e टू द पावर 2x और साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एक्स dx प्लस c कांस्टेंट तो होगा ही, e टू द पावर 2x इंटू कॉस x, ये माइनस मिलकर प्लस होगा, 2 बाहर होगा। फिर इसमें दो फंक्शन का गुणनफल हम लगा रहे हैं। पहला फंक्शन e टू द पावर 2x, कॉस का इंटीग्रल सीधे लिखते हैं हम साइन x माइनस इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे 2 टाइम्स e टू द पावर 2x और कॉस का फिर साइन x ही होगा dx। तो ये होगा i e पर पावर 2x इंटू कॉस x, इसका गुणा इसमें करते हैं 2e टू द पावर 2x इंटू साइन x, इस 2 का गुणा इसमें होगा 4 और ये क्वेश्चन e पर 2x साइन x, सीधे ये इंटीग्रल i, उसको हम i लिख लेते हैं। इस i को इधर लाते हैं, ये हो गया 5i, इसमें e पर पावर 2x को कॉमन भी ले सकते हैं, 2 साइन x पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस कॉस x। तो यहां से i का मान क्या होगा 1/5 e टू द पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x। ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करते हैं तो आपका आंसर होगा। इसलिए समीकरण 1 से आंसर लिखना आपको y e टू द पावर 2x इक्वल, इसका मान ये है 1/5 e to the power 2x
टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं या ई पर 2x को आप हटा भी सकते हैं ऐसे। y इक्वल 115, अब ई पर 2x भाग दे रहे हैं तो यहाँ 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसमें भाग देंगे तो ई पर पावर माइनस 2x भी लिख सकते हैं। आपके आंसर शीट में ये आंसर दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे कंप्लीट हुआ। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों हम एक साथ आपको लगा दे रहे हैं। डी वाई डी एक्स प्लस 3y ई टू द पावर माइनस 2x, ये स्टेप को आप लिख सकते हैं। यह समीकरण किस रूप का है ये पहचान कराना आवश्यक है। प्लस पी बाई इक्वल क्यू के रूप का है, क्योंकि जब ये टाइप को आप पहचान कर लेंगे तभी वो फार्मूला लगा सकते हो, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना हो या जो भी। यहाँ से p की वैल्यू क्या होगा 3 एंड q इक्वल e टू द पावर माइनस 2x। तुरंत यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं। ऐसे केस में e टू द पावर p dx, e टू द पावर p मीन्स 3 dx 3x होगा। अतः सीधे हल लिखना है आपको। अतः हल क्या है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू आई एफ dx प्लस c, ये आपका सोल्यूशन है। y आई एफ ई टू द पावर 3x, q मीन्स e टू द पावर माइनस 2x और आई एफ ई टू द पावर 3x dx प्लस c y e टू द पावर 3x इक्वल, ये दोनों गुणा करेंगे तो e पर पावर x होगा dx प्लस c। तो बच्चों यहाँ से देख सकते हैं e टू द पावर 3x इक्वल, इसका इंटीग्रल e टू द पावर x ही होगा प्लस c। तो ऐसे जिसका सोल्यूशन हो गया y e टू द पावर 3x इक्वल e टू द पावर x प्लस c। आपके आंसर शीट में क्या किया है, इसमें e पर पावर 3x से भाग दे दिया है, तो यहाँ y इक्वल e पर माइनस 2x प्लस c e पर पावर माइनस 3x हो जाए, तो वहां भी जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो ये लाइन तो आप यहाँ सीधे सीधे लिख लेंगे कि यह समीकरण इस रूप का है। तो फिर p इक्वल क्या आ रहा है 1/x एंड q इक्वल आ रहा है x स्क्वायर। तो तुरंत यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनाएंगे आप, e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p मीन्स यहाँ 1/x dx, यहाँ 1/x का इंटीग्रल क्या होगा log x, और e पर पावर log x यहाँ भी बेस ही है, इसका मान क्या होगा x। अतः सोल्यूशन लिखिए। अतः हल आपका ये फार्मूला यही चलेगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx प्लस c। y इंटू आई एफ क्या है यहाँ x इक्वल q मीन्स x स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c। y इंटू x इक्वल, इसका इंटीग्रल क्या होगा x क्यूब है तो x टू पावर 4/4 प्लस c। तो ये आपका आंसर होगा x y इक्वल x टू पावर 4/4 प्लस c। ओके, नोट कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डी वाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई टेन एक्स, ये टाइप तो वही है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है। तो यहां से p का मान क्या मिल रहा है सेक एक्स, और q का मान क्या मिल रहा है टेन एक्स। तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट टाइप का है e टू द पावर p dx, e टू द पावर p का मतलब सेक एक्स dx। तो सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसको आप केवल इतना ही लिख सकते हैं, e टू द पावर लॉग है तो केवल सेक एक्स प्लस टेन एक्स ही लिखेंगे। अतः सीधे सॉल्यूशन लिखना है। अतः हल क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, इसमें मान रखते हैं।
वाई आई एफ क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इक्वल इंटीग्रल क्यू का मतलब टेन एक्स, और आई एफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें मान रख लेते हैं। dx प्लस सी लास्ट में लगा लेंगे, तो y सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इंटीग्रल इसका गुणा करते हैं, टेन एक्स सेक एक्स dx को अलग कर लो, फिर प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx अलग करके प्लस सी, इसके बाद ये हो गया y सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख के प्लस सी, इसको इंटीग्रेबल बना दिए, वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स माइनस वन का एक्स प्लस सी। ये भी आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे पूरा हुआ, इसको नोट कीजिए। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टेन एक्स। ये सीधे सीधे स्टैंडर्ड रूप में तो नहीं दिख रहा है, ये cos स्क्वायर से हम भाग दे दें तभी दिखने लगेगा। दोनों पक्षों में cos स्क्वायर से भाग देने पर तो ये बन गया डी बाई डी एक्स प्लस, यहाँ भाग देंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ भाग देंगे तो टेन एक्स इंटू ये भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये इस टाइप में आ चुका है, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल क्यू के रूप में आ चुका है। तो यहां से पी क्यू का मान नोट करते हैं, पी का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू का मान क्या है, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p मीन्स सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स। ओके, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या करना आपको, अतः हल सीधे लिखिए आप। अतः हल क्या है, फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो मान रखते हैं इसमें y आई एफ क्या मिला है, e टू द पावर टेन एक्स इक्वल q मीन्स टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ओके, e टू द पावर टेन एक्स dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें ध्यान दीजिए, टेन एक्स को t मानना पड़ेगा, टेन एक्स को t मानते हैं, माना टेन एक्स इक्वल t, तो दिस इंप्लाइज इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt। इसमें मान पुट करते हैं, तो केवल इस इंटीग्रल के लिए इधर नहीं मान पुट करेंगे आप, केवल इसके लिए y e टू द पावर टेन एक्स इक्वल, ध्यान दीजिए टेन एक्स को अब t मान रहे हैं, t, और e टू द पावर t सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, dt प्लस c, y e टू द पावर टेन एक्स, इसको दो फलन के गुणनफल से करते हैं, पहला t इंटू ई पर t का इंटीग्रल e टू द पावर t माइनस इसका डिफरेंशियल 1 e टू द पावर t का इंटीग्रल e पर पावर t होगा dt प्लस c, y e टू द पावर टेन एक्स इक्वल t e पर पावर t माइनस फिर इसका मान e पर पावर t होगा प्लस c, y e टू द पावर टेन एक्स इक्वल t मीन्स टेन एक्स ई टू द पावर, फिर t का मान यहां से रखते हैं, टेन एक्स माइनस ई टू द पावर टेन एक्स प्लस c
इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सरल कर भी सकते हो, जैसे e पर पावर tan यक्स, इसमें आप क्या करें, e पर पावर tan यक्स को कॉमन लीजिए, यहाँ tan यक्स माइनस 1 प्लस सी, e पर पावर tan यक्स से भाग दे दें तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, tan यक्स माइनस 1 और प्लस सी इसके साथ लिख सकते हैं e पर माइनस tan यक्स। तो इसका आंसर यहाँ छोड़ते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, वीडियो रोकिए और ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 6, यक्स डी बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल यक्स स्क्वायर लॉग यक्स। इस यक्स को हटाते हैं तभी ये स्टैंडर्ड रूप में दिखाई देगा। तो यक्स से दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स प्लस यक्स से भाग देंगे तो 2 अपॉन यक्स हो जाएगा y, और यह यक्स से यक्स कैंसिल होकर यक्स लॉग यक्स। अब ये क्वेश्चन डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के रूप में आ चुका है। पी मीन्स क्या है 2 बाई यक्स और क्यू मीन्स क्या है यक्स लॉग यक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p तो 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन x dx, e टू द पावर 2 इसको आप log x लिख सकते हैं। इसको फिर थोड़ा सा सही करें तो e पर log x स्क्वायर होगा और इसको फिर हम x स्क्वायर ही लिखते हैं। अतः अवकल समीकरण का हल फार्मूला का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, इसमें मान रखते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x स्क्वायर इक्वल q, q x log x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर यक्स स्क्वायर यहां से आ रहा है, फिर इसको हम लिखते हैं यक्स स्क्वायर dx प्लस सी। इसी को इंटीग्रेट करना है, इसको हम यक्स स्क्वायर वाई लिखते हैं। ये गुणा इसमें करते हैं तो log यक्स इंटू यक्स क्यूब लिख सकते हैं। इसमें 2 फलन के गुणनफल से लगाते हैं, log यक्स को पहला फलन, यक्स क्यूब को दूसरा फलन, यक्स स्क्वायर बाई फर्स्ट log यक्स इंटू इसका इंटीग्रल यक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस डी डी एक्स लॉग यक्स 1 अपॉन यक्स, यक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 डी एक्स प्लस सी, यक्स स्क्वायर बाई, इसको हम यक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 लॉग यक्स लिखते हैं। ये 1 अपॉन 4 ये क्या बना यक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, यक्स स्क्वायर वाई, यक्स टू पावर 4 अपॉन 4 लॉग यक्स माइनस यक्स क्यूब अपॉन यक्स क्यूब है, यक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, यक्स टू 4 अपॉन 16 होगा प्लस सी। आंसर तो मिल चुका है लेकिन इसको थोड़ा सा हम सरल करते हैं, यक्स स्क्वायर वाई, इसमें यक्स 4 अपॉन 4 60, ओके 60 ऐसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, ध्यान दीजिए 4 लॉग यक्स माइनस 1 प्लस सी और यक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो y इक्वल यक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये हो गया 4 लॉग यक्स माइनस 1 प्लस सी यक्स टू द पावर माइनस 2। तो आपका आंसर यही दिया हुआ है, ओके नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, यक्स लॉग यक्स डी बाई डी एक्स वाई इक्वल 2 अपॉन यक्स लॉग यक्स। इसको मानक रूप में लाने के लिए यक्स लॉग यक्स से भाग देना होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल प्लस, इससे भाग जब दे रहे हैं तो क्या होगा 1 अपॉन यक्स लॉग यक्स वाई इक्वल, इसमें जब भाग देंगे तो लॉग यक्स आगे कटेगा 2 अपॉन यक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, वो लाइन लिख रहे हैं कि यह समीकरण
डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के रूप का है। तो यहां से p का मान क्या मिलेगा, 1/x log x और q का मान 2/x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो e टू द पावर p dx, e टू द पावर p 1/x log x dx। वैसे log x का डिफरेंशियल 1/x है, तो इसका इंटीग्रल सीधे लिख सकते हो e टू द पावर log x होगा। इतनी बात आप समझ सकते हैं। e पर पावर log x है तो फिर इसको हम क्या लिखते हैं, log x। अतः अवकल समीकरण का हल आपका फार्मूला बनाया है y इंटू आई एफ इक्वल क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया log x, यहाँ log x लिख लेते हैं। q मीन्स 2/x², 2/x² और if log x, यहाँ log x लिखते हैं। dx प्लस सी, y log x इक्वल 2 बाहर लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं log x इंटू x टू द पावर -2 dx प्लस सी। इसमें दो फंक्शन का गुणनफल लगाएंगे, y log x इक्वल 2 पहला फलन log x इंटू इसका इंटीग्रल क्या होगा, x पर पावर या सीधे सीधे लिखते हैं -1/x माइनस इसका डिफरेंशियल 1/x और इसका इंटीग्रल -1/x dx प्लस सी। y log x इक्वल 2, इसको आप लिख सकते हैं log x/x। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसको अगेन x टू द पावर -2 dx लिखेंगे प्लस सी। y log x इक्वल, इसका गुणा भी करते हैं या छोड़िए ऐसे 2 log x/x, फिर इसका इंटीग्रल होगा -1/x प्लस सी। इसमें हम चाहें तो 1/x को कॉमन ले सकते हैं, y log x इक्वल माइनस भी कॉमन ले लो 2/x log x, ये प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर छोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 आप एक एक लाइन पर देख लें ध्यान से, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें, 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वल cot x dx। बच्चों सबसे पहले हम dy dx बनाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x² dy dx प्लस यहाँ 2xy इक्वल cot x। ओके, इस 1 + x² से हम भाग देते हैं तो ये बन गया dy dx प्लस 2x/1 + x², ऐसे लिख के y, और इधर बन गया cot x/1 + x²। ये समीकरण को अगर इससे तुलना करते हैं dy dx प्लस py इक्वल q के रूप का है। सीधे सीधे आपको दिख रहा है p इतना, देखो y और q ये कांस्टेंट, ये x का फंक्शन है, तो p मीन्स 2x/1 + x² एंड q का मतलब हो गया cot x/1 + x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p मीन्स 2x/1 + x² dx। बच्चों ये ऐसा भिन्न है जिसमें देखिए हर का सीधे सीधे डेरिवेटिव 2x, तो इसको क्या लिखते हैं, e टू द पावर log लिखते हो, log हर 1 + x² और इसका मान सीधे 1 + x² ही होता है। अतः सॉल्यूशन आप लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फार्मूला y × i f
इक्वल इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q मीन्स कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स प्लस सी। तो ये मिल गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, ये सीधे सीधे इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटीग्रल लॉग साइन एक्स, और सीधे लॉग साइन एक्स प्लस सी। जहां लॉग है उसे मॉड लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, जैसे y इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देते हो अगर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे यहाँ -1 लॉग साइन एक्स प्लस सी, इसके साथ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर -1। शायद आपके आंसर शीट में इस टाइप में दिया है, लेकिन ये परफेक्ट आंसर हमको लगता है ये है, आप यहाँ छोड़ सकते हैं। ओके, आप ऐसे मिला लें वहां भी। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल 0। यहाँ ध्यान दीजिए, हम डी बाई डी एक्स, इस एक्स को तो हटाना ही पड़ेगा, तो पहले एक्स से भाग देते हैं। तो डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ वाई बाई एक्स होगा -1 प्लस यहाँ एक्स कैंसिल, तो वाई कॉट एक्स इक्वल 0। एक काम और करते हैं, यहाँ डी बाई डी एक्स, इसमें y को काम लेते हैं प्लस, तो ये बनेगा 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स वाई, इस 1 को इधर लाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के रूप का हो गया। देखिए ध्यान से, जहां p मीन्स क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स और q मीनिंग 1। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, p मीन्स 1 अपॉन एक्स कॉट एक्स dx। वैसे दोनों का ही इंटीग्रल पता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, और प्लस कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही हम हल कर रहे हैं, e टू द पावर लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं, तो लॉग एक्स साइन एक्स होगा। इसको लिख सकते हो लॉग एक्स साइन एक्स, और इसको केवल एक्स साइन एक्स ही लिखेंगे हम। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अतः यहाँ सोल्यूशन लिखना, आपको सूत्र हम डायरेक्ट लिख रहे हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स साइन एक्स इक्वल इंटीग्रल q मीन्स 1, कोई बात नहीं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो फिर y एक्स साइन एक्स इक्वल, इसमें दो फंक्शन का गुणनफल लगाते हैं। पहला फंक्शन x इंटू इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस डिफरेंशियल x1 इंटू माइनस कॉस इंटीग्रल का होगा साइन का इंटीग्रल dx प्लस सी एक्स वाई साइन एक्स, इसको लिख देते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इसमें आंसर अगर आप चाहो तो y इक्वल देना चाहते हो तो x साइन x से भाग दो, जैसे x कॉस x बटे x साइन x प्लस फिर यहाँ आएगा साइन x बटे x साइन x प्लस c अपॉन x साइन x। तो y इक्वल x कैंसिल हो गया, माइनस कॉट x, यहाँ साइन साइन कटा, 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। बच्चों यही आपके आंसर शीट में ये आंसर है।
ऐसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, x प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल 1। बच्चों यहाँ ध्यान से देखें, सावधानी से। डी बाई डी एक्स इक्वल लिखते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये ऐसे बदलना मुश्किल है। हम इसमें इसको भी उल्टा करते हैं, इसको भी उल्टा करके ऐसे डी एक्स अपॉन डी वाई लिखना है, तो इसको आप एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे चेकअप करें डी एक्स डी वाई, इस यक्स को इधर लाते माइनस यक्स इक्वल वाई। तो यह समीकरण ध्यान दीजिए इस रूप में आ चुका है, डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू के रूप का हो गया, जहां पी और क्यू के बारे में क्या बताया गया, पी और क्यू या तो कांस्टेंट होंगे या वाई के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पी इक्वल आएगा -1 यक्स का गुणांक एंड क्यू इक्वल आएगा वाई। तो सीधे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन रहा है, ई टू द पावर पी डी वाई लिखते हैं आप, ई टू द पावर पी मीन्स -1 है तो माइनस डी वाई होगा, मीन्स ई टू द पावर -y। अतः हल, इसका हल ऐसे लिखते हैं यक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें आप y लिखते थे इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस c यक्स ई टू द पावर -y, q क्या है y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर -y डी वाई प्लस c यक्स ई टू द पावर -y इक्वल दो फलन के गुणनफल, पहला फलन y, ई पर -y का इंटीग्रल माइनस ई टू द पावर -y होगा, और फिर माइनस इसका डिफरेंशियल 1, और फिर माइनस ई टू द पावर -y डी वाई प्लस c यक्स ई टू द पावर -y माइनस वाई ई टू दी पावर -y, ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फिर माइनस ई टू दी पावर -y प्लस c, ई पर -y से इसमें गुणा कर लेते हैं, भाग देते हैं, तो यक्स इक्वल ये होगा -y -1 प्लस c ई टू दी पावर y, या इन सबको इधर भी लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल c टाइम्स ई टू दी पावर वाई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे कंप्लीट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, वाई डी एक्स प्लस यक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ऐसे इसको हम लिखना चाहते हैं वाई डी एक्स अपॉन डी वाई कर दें अगर, डी वाई से इधर, तो प्लस यक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, या फिर वाई से पहले भाग देते हैं, डी एक्स डी वाई प्लस यक्स अपॉन वाई माइनस वाई इक्वल 0, या फिर डी एक्स डी वाई प्लस यक्स अपॉन वाई इक्वल वाई। तो यह समीकरण इस रूप में आ चुका, डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू के रूप का है, जहां पी और क्यू के बारे में क्या बताया गया, पी और क्यू या तो कांस्टेंट हो या वाई के फंक्शन हो। तो यहाँ पी इक्वल क्या आ रहा है 1 अपॉन वाई, और क्यू इक्वल आ रहा है वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी वाई, ई टू द पावर पी का मतलब 1 अपॉन वाई डी वाई, ई टू द पावर log वाई, और इसका मतलब क्या हो गया केवल वाई। अतः अभिष्ट हल फार्मूला क्या है, यक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी यक्स इंटू वाई एफ वाई इक्वल क्यू, क्यू भी आपका वाई है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वाई, डी वाई प्लस सी, तो फिर यक्स वाई इक्वल ये वाई स्क्वायर हो गया, वाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12, यक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल डी वाई डी एक्स इक्वल वाई। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल, तो वाई अपॉन यक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पहले रूप में हो नहीं पाएगा,
तो फिर क्या करना होगा इसको dx अपॉन dy या dx dy इक्वल, इसको भी उल्टा कर देते हैं, x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, dx dy इक्वल, यहाँ से भाग दें x अपॉन y प्लस 3y, इसको इधर लाते हैं, dx dy माइनस x अपॉन y इक्वल 3y, ये इक्वेशन बन चुका, dx dy प्लस px इक्वल q के रूप का मिल चुका, जहां पर p की वैल्यू क्या है -1/y और q का मान क्या है 3y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाइए, e टू द पावर p dy, e टू द पावर p तो -1/y dy, तो e टू द पावर माइनस लॉग y। ओके, इसको आप थोड़ा सा सेट कर लें, e टू द पावर लॉग 1/y लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे तो -1 घात होगा, यहाँ पर ऐसे e टू द पावर लॉग y टू द पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसको 1/y, इसका मतलब 1/y हो गया। अतः हल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, q मीन्स 3y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y dy प्लस c, तो x अपॉन y इसको लिख सकते हैं, y से y कैंसिल, 3 फिर 1 का इंटीग्रल y प्लस c, या इसको ऐसे लिख सकते हो x इक्वल 3y स्क्वायर प्लस cy। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के सवालों को लगाए, इसके बाद एक पार्ट में और इसका वीडियो हम देते हैं जिसमें पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट होगा। नोट कीजिए सब वीडियो।